टीकमगढ़ में सोमवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों का औचक निरीक्षण किया। उन्हें कृषि उपज मंडी रोड स्थित 3 छात्रावासों की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रहे छात्रों से भोजन और नाश्ते की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। छात्रों ने भोजन और नाश्ते के वितरण में गड़बड़ी की शिकायत की। उन्होंने ये भी बताया कि सर्दियों में उन्हें पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं दी जा रहे, जिसके कारण कुछ छात्र ठंड से बचने के लिए अपने घर से कपड़े लेकर आए हैं। केंद्रीय मंत्री ने छात्रावास की शौचालय, रसोईघर और परिसर का भी निरीक्षण किया। रसोईघर के निरीक्षण के दौरान उन्हें दाल, चावल और आटे का स्टॉक नहीं मिला। पूछताछ करने पर बताया गया कि चूहे खाने का सामान खराब कर देते हैं, इसलिए सामान घर पर रखा गया है। निरीक्षण के बाद कलेक्ट्रेट में आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्री ने छात्रावासों की व्यवस्थाओं पर नाराजगी भी व्यक्त की। उन्होंने कलेक्टर की मौजूदगी में संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि छात्रावास में गरीब और निर्धन परिवारों के बच्चे रहते हैं और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना सबकी जिम्मेदारी है। क्या निकल कर सामने आया और क्या कार्रवाई की जाएगी? आज मैं सुबह 7:30 बजे 3 छात्रावासों का निरीक्षण करने गया। वहां पर टॉयलेट बाथरूम साफ नहीं थे। जो कॉलेज के विद्यार्थियों का जो छात्रावास था, उसके फर्स्ट फ्लोर के छात्रावास पूरी तरह से चौक हो गए थे। उनके वॉश बेसिन भी टूट गए थे। वहां पर जो कमरों में लाइट की पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए, वो पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। लाइटिंग पुरानी थी, उसको बदले जाने की आवश्यकता। फिर ठंड के समय बहुत पड़ रही है, तो ठंड में उनको जितने पर्याप्त गर्म कपड़े होना चाहिए, कंबल होना चाहिए, उनके पास उतनी संख्या में नहीं थे। तो वो कई स्थानों पर मैंने देखा कि बच्चे अपने स्वयं के भी वस्त्र लेकर आए थे, तो यहाँ से मिले हुए कपड़ों को मिला करके वो उड़ रहे थे। और जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र बच्चों के जो छात्रावास है, वहाँ पर जितनी संख्या में बच्चे पंजीकृत हैं, उतने बच्चे वहाँ पर रह नहीं रहे हैं। वहाँ पर देखने में आया कि 25 बच्चे, 30 बच्चे, अधिकतम 35 बच्चों का वहाँ पर रजिस्टर में उपस्थिति देखने में आ रही है। स्टोर में जाकर देखा तो स्टोर में वहाँ पर जो दाल, चावल, मसाले रहना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं मिले। जब पूछा गया कि ये कहाँ रखे गए हैं, तो अधीक्षक ने बताया कि वो हमने सुरक्षा की दृष्टि से अपने घर पर रखा है, यहाँ पर चूहे खराब कर जाते हैं। तो निर्देशित किया गया कि इनको वो दरवाजे, खिड़कियाँ ठीक करके स्टोर का सामान यहीं पर रखा जाना चाहिए। और सुबह वहाँ पर बच्चों को जो नाश्ता मिलना चाहिए था, नाश्ता नहीं मिला था। बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज हमको पैसे दे दिए गए, तो हमने जाकर समोसा खाए हैं। तो आज की बैठक के माध्यम से जिले के सारे छात्रावासों का निरीक्षण करने के लिए, जहाँ पर पानी की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, वो पानी की व्यवस्थाएं, वहाँ पर पानी की टंकी की नियमित अंतराल पर सफाई होना चाहिए, आरओ लगाया जाना चाहिए। और जो लाइट की कमी है, जहाँ पर कि अपर्याप्त ट्यूबलाइट या बल्ब हैं, वो लगना चाहिए। और जहाँ टॉयलेट बाथरूम के यहाँ लाइट नहीं है या जो उनमें पानी नहीं आ रहा है, वो पानी भी सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि बच्चों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। माँ बाप इस अपेक्षा के साथ में अपने बच्चों को छात्रावास में भेजते हैं, और वही परिवार के बच्चे भेज आते हैं वहाँ पर जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। वो सरकार को ही अपना ये मानते हैं कि सरकार ने जब उनके लिए व्यवस्थाएं की, तो वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं ठीक मिलेंगी। और ये आकस्मिक रूप से जाकर जब निरीक्षण किया गया और निर्देशित किया गया, तो प्रशासन ने उसको गंभीरता से लिया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि ये व्यवस्थाएं शीघ्र ही ठीक होना चाहिए, और समय समय पर अधिकारियों को इनका निरीक्षण करने भी जाना चाहिए। वार्डन के खिलाफ कोई कार्रवाई की निर्देश दिए हैं? क्या कार्रवाई? मैंने तो अभी सारे छात्रावासों की जो बुनियादी सुविधा है, उन बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने का निर्देशित किया गया।